महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ हुए हादसे की जांच जारी है। प्लेन क्रैश की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सौंपी गई है और अब जांच को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने इस हादसे में विपक्ष के शक को और गहराने का काम कर दिया है। वहीं अब हादसे से जुड़ी नई जानकारी सामने आने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल उस वक्त शोक में बदल गई जब पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में जान चली गई। अजित पवार के साथ हुए हादसे की जांच की मांग उठने लगी और जिन सियासी उतार चढ़ाव के बीच उनका निधन हुआ, उसने जांच की मांग को और तेज कर दिया। वहीं अब इस मामले की जांच जारी है। अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB को सौंपी गई है। DGCA ने इसकी जानकारी दी। इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अजित पवार के प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी रिकॉर्डर आग में बुरी तरह जल गए। DGCA ने बताया, प्लेन में 2 फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे जो हादसे के दौरान लंबे समय तक आग और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहे। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से सफलतापूर्वक डेटा डाउनलोड कर लिया गया है। गौरतलब है कि ब्लैक बॉक्स विमान में लगा एक बेहद मजबूत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद करता है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जो उड़ान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, जैसे गति, ऊंचाई, दिशा, ईंधन और इंजन की स्थिति। वहीं दूसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, पायलटों की आपसी बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद करता है और ये कॉकपिट की बाकी आवाजों को भी रिकॉर्ड करता है। ऐसे में विमान हादसे के दोनों ब्लैक बॉक्स जले पाए जाने से मामला और बढ़ गया है। इस मामले में शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का जल जाना रहस्यमयी और गंभीर है। ब्लैक बॉक्स 20 साल बाद भी मिले हैं, लेकिन अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजित पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया, इतिहास में इतने अपघात मैंने देखे पूरे विश्व में, वो एक्सीडेंट या साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं एक्सीडेंट के, 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं, लेकिन अजित पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है। ये कैसा हो सकता है? उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा करार देते हुए जांच की मांग पर जोर दिया। गंभीर मुद्दा है और पवार फैमिली उसकी समांतर जांच करना चाहते हैं तो करनी चाहिए। वहीं अब इस मामले में ब्लैक बॉक्स के जलने की जानकारी ने विपक्ष के शक को और गहराने का काम किया है। DB लाइव की रिपोर्ट।